ये चमत्कारी सिद्धियां आपका जीवन बदल देंगी। हिमालय की ऊंचाइयों में बर्फ की श्वेत चादर ओढ़े कैलाश पर्वत के एक शांत कोने में नंदी अपने प्रभु शिव के चरणों में बैठा जिज्ञासावश पूछ रहा था, हे देवों के देव महादेव, आप योगियों के योगी हैं, सिद्धों के अधिपति हैं। आपने समस्त ब्रह्मांड को तप, साधना और ज्ञान से कंपित कर रखा है। क्या यह संभव है कि कोई साधारण मानव गृहस्थ जीवन जीते हुए भी ऐसी चमत्कारी सिद्धियां प्राप्त कर ले जो उसका जीवन ही नहीं, उसका भाग्य तक बदल दें? शिव मुस्कुराए। उनका मुखमंडल तेज से दमक उठा। पार्वती जी उनके बगल में ध्यानस्थ थीं। शिव ने नेत्र खोलते हुए कहा, हे नंदी, सुनो और ध्यान से सुनो। यह पृथ्वी मात्र भौतिक नहीं है। हर व्यक्ति में असीम सामर्थ्य है, परंतु वह सामर्थ्य तब ही प्रकट होता है जब वह कुछ विशेष सिद्धियां को अपने जीवन में धारण करता है। ये सिद्धियां कोई चमत्कारी शक्ति नहीं, बल्कि आत्मा की दिव्यता से जागृत साधन हैं। यदि कोई मनुष्य इन सिद्धियों को अपने जीवन में धारण करे तो उसका जीवन सचमुच चमत्कारी हो सकता है। नंदी ने उत्साह से पूछा, हे भोलेनाथ, कृपा करके उन सिद्धियों के रहस्य बताइए। शिव बोले, हे वत्स, मैं तुझे 7 ऐसी चमत्कारी सिद्धियों के विषय में बताता हूँ जो यदि कोई अपने जीवन में अपना ले तो न केवल उसका भाग्य बदलेगा, बल्कि वह आत्मा के परम लक्ष्य को भी प्राप्त कर सकता है। प्रथम सिद्धि, मौन की सिद्धि। हे नंदी, जब कोई मौन हो जाता है तो वह ब्रह्मांड की ध्वनि को सुन पाता है। मौन कोई कमजोरी नहीं, यह आत्मा की सबसे बड़ी शक्ति है। संसार में अधिकांश दुहक वाणी के कारण उत्पन्न होते हैं, क्रोधवश बोले गए शब्द, ईर्ष्या से उपजे वाक्य और अज्ञान से निकले अपशब्द। जो व्यक्ति मौन की सिद्धि पा लेता है वह दूसरों की बातों में जवाब नहीं ढूंढता, बल्कि समाधान ढूंढता है। वह सुनता है, समझता है और फिर शांति से उचित निर्णय लेता है। यह सिद्धि आपको ऐसी ऊर्जा प्रदान करती है जिसे देखकर देवता भी प्रसन्न होते हैं। नंदी ने पूछा, प्रभो, क्या हर कोई यह सिद्धि प्राप्त कर सकता है? शिव बोले, जिस दिन कोई व्यक्ति एक दिन मौन रहकर अपने विचारों को देखना शुरू कर देता है, उसी दिन से यह सिद्धि जागृत होती है। द्वितीय सिद्धि, क्षमा की सिद्धि। हे नंदी, जो दूसरों को क्षमा कर सकता है वह स्वयं को ईश्वर के निकट पाता है। क्षमा केवल दूसरों के लिए नहीं, स्वयं के लिए होती है। जो मनुष्य अपमान, पीड़ा और धोखे को क्षमा कर देता है वह अपने चित्त को स्वच्छ बना लेता है। वह जल की तरह निर्मल हो जाता है। जिसने क्षमा करना सीख लिया उसने जीवन का सबसे बड़ा बोझ उतार दिया। वह मुक्त हो गया। यह सिद्धि जीवन में स्थायी आनंद का द्वार खोलती है। नंदी विस्मित होकर बोला, हे शिवशंकर, लोग तो बदले की भावना में जीवन खो देते हैं। शिव बोले, हे प्रिय, बदला एक अग्नि है जो पहले तुम्हें जलाती है। क्षमा वह गंगा है जो तुम्हारे पापों को भी बहा ले जाती है। तृतीय सिद्धि, संयम की सिद्धि। हे नंदी, संसार में जितने भी दुख हैं वे असंयम से उत्पन्न होते हैं। इंद्रियों की इच्छाएं अनंत हैं, भोजन, भोग, सुख, प्रतिष्ठा, प्रशंसा। परंतु जिसने अपने जीवन में संयम की सिद्धि प्राप्त की वह अनंत का साक्षात्कार करता है। संयम केवल शरीर पर नहीं, मन और वाणी पर भी आवश्यक है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में अपने विचारों और वाणी को नियंत्रित रखे वही सच्चा साधक है। संयम से ही मनुष्य देवत्व की ओर बढ़ता है। चतुर्थ सिद्धि, श्रद्धा की सिद्धि। हे वत्स, श्रद्धा वह अग्नि है जो जीवन के अंधकार को जलाकर ज्ञान की ज्योति प्रज्वलित करती है। जो अपने इष्ट में, अपने कर्म में और अपने आत्मबल में श्रद्धा रखता है
वही असंभव को संभव करता है। श्रद्धा कोई अंधविश्वास नहीं, यह विश्वास का सर्वोच्च रूप है। जो श्रद्धा रखता है वह जीवन की हर कठिनाई को वरदान में बदल देता है। भक्ति भी श्रद्धा से ही उत्पन्न होती है, और जहां भक्ति है वहां मैं स्वयं रहता हूं। पंचम सिद्धि धैर्य की सिद्धि। हे नंदी, जीवन में सबसे कठिन कार्य है प्रतीक्षा करना, पर जिसने धैर्य की सिद्धि प्राप्त की उसे सृष्टि स्वयं मार्ग दिखाती है। धैर्य कोई कमजोरी नहीं, यह अंतरात्मा की परिपक्वता है। जब बीज धरती में बोया जाता है वह तुरंत फल नहीं देता, उसे समय लगता है। वैसे ही मनुष्य के कर्म भी समय लेते हैं। जिसने धैर्य रखा वह अंततः सफल होता है। जो अधीर है वह अपने भाग्य का द्वार स्वयं बंद कर लेता है। षष्ठ सिद्धि संतोष की सिद्धि। हे वत्स, जो संतोष में जीता है वही सच्चा राजा है। धन, वैभव, सुख ये सब क्षणिक हैं, परंतु जिसने जो है उसमें संतोष पा लिया वह कभी दुखी नहीं होता। संतोष मन की वह स्थिति है जहां अभाव नहीं बल्कि कृतज्ञता होती है। जो व्यक्ति हर स्थिति में कहता है जो है वही पर्याप्त है, वही सच्चा ज्ञानी है। संतोष में ही आनंद है, शांति है, मोक्ष है। सप्तम सिद्धि समर्पण की सिद्धि। हे नंदी, सबसे अंतिम और सबसे उच्चतम सिद्धि है समर्पण। जब मनुष्य अपना अहं छोड़कर ईश्वर को सब अर्पित कर देता है तो वह स्वयं ईश्वर से एक हो जाता है। जो कहता है हे प्रभु, जो तू करेगा वही मेरा भाग्य है, उसे कोई शक्ति विचलित नहीं कर सकती। समर्पण में सबसे बड़ी स्वतंत्रता है, क्योंकि वहां चिंता नहीं रहती, केवल विश्वास रहता है। यह सिद्धि तभी प्राप्त होती है जब व्यक्ति अहंकार, मोह और अपेक्षा से मुक्त हो जाता है। शिव मौन हो गए। उनके नेत्रों से शांति की दिव्य किरणें निकल रही थीं। पार्वती जी ने मुस्कुराकर नंदी को देखा और कहा, नंदी, यदि कोई इन 7 सिद्धियों को अपने जीवन में अपना ले, मौन, क्षमा, संयम, श्रद्धा, धैर्य, संतोष और समर्पण, तो वह मानव नहीं स्वयं शिव बन जाता है। क्योंकि शिवत्व का अर्थ ही है आत्मा की पूर्णता। नंदी नतमस्तक हो गया। उसने कहा, हे प्रभु, आपने तो जीवन का रहस्य खोल दिया। अब मुझे कोई भय नहीं, कोई भ्रम नहीं। अब मैं इन सिद्धियों को ही अपनी साधना बना लूंगा। शिव ने आशीर्वाद दिया। वत्स, जो इन सिद्धियों के मार्ग पर चलता है उसके जीवन में स्वयमेव चमत्कार होते हैं, क्योंकि चमत्कार बाहर नहीं भीतर घटते हैं। और तभी कैलाश पर एक दिव्य संगीत गूंज उठा, जैसे स्वयं प्रकृति भी इन सिद्धियों के महत्व को जानकर पुलकित हो उठी हो। और उस दिन से नंदी ने इन सिद्धियों के अभ्यास को ही अपना शिवपथ बना लिया। समाप्त। यह कथा प्रतीकात्मक रूप से दर्शाती है कि जीवन बदलने वाले चमत्कार हमारे भीतर छिपे हैं। यदि भगवान शिव की इन 7 सिद्धियों को हम अपने जीवन में सच्चे मन से उतार लें तो हर एक मनुष्य का जीवन दिव्यता से भर उठेगा। अगर आप शिव जी के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।